Welcome to UPP Math Classes by Pradeep Sir. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube मैथ रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने कल एक टॉपिक देखा था, भाग वितरण आधारित सभी प्रश्न, उसी के आगे से हम लोग देखेंगे और पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, हमारे पास में प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर 15 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। यदि संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा प्रथम शेष कितना है। तो दोस्तों, मैंने अभी दिखाया आपको, प्रथम शेष है हमारा 15 आया है। ये कह रहा है कि संख्या के वर्ग को 18 से भाग देने पर, इसका मतलब जब भी कभी वर्ग बोलेगा या घन बोलेगा बच्चों या गुना बोलेगा, तो जितनी सारी ये चीजें हैं वो सभी क्या करेंगे, प्रथम शेष के साथ में करेंगे। प्रथम शेष फल के साथ में क्या करेंगे दोस्तों, हम कर लेंगे। जैसे इसने बोला है कि संख्या का वर्ग करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 225 आ जाएगा। अब इसे 18 से भाग देने पर दोस्तों कितना चला जाएगा, ये देख लेते हैं। देखिए तो ये आ जाएगा 225, 18 एक कम 18 हो जाएगा, यहां से बच जाएगा भाई 4 आ जाएगा, और ये हो गया कितना, 5 हो गया। तो 18 दूनी 36 होता है बच्चों। ये आ जाएगा 15 में से 6 गया, कितना आ गया, 9। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा शेष कितना आ गया दोस्तों, है 9 शेष आ गया है। कितना शेष आ गया है, 9 शेष आ चुका है बच्चों। तो हमने देखा बच्चों कि ये संख्या के हमारे पास में क्या था प्रश्न बच्चों, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग को भी 18 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमारा वर्ग क्या था, प्रथम शेष को मैंने लिख लिया। लिखने के बाद में जो भी बोले, वर्ग घन या गुना बोले, तो हम पहले वाले शेष के साथ में करेंगे। तो पहले वाले शेष का वर्ग बोला है तो वर्ग मैंने किया, 225 हो गया। 18 से भाग देने पर शेष कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। जैसा कि मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूं, ये आपको प्रश्न भली बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से प्रश्न को चेंज करते हैं और यहां पे वर्ग की जगह पे घन करके दिखाते हैं। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है दोस्तों। किसी संख्या में, अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 6 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या के घन को 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। चलो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग बोले या फिर घन बोले दोस्तों, वो सब क्या करते हैं, हम पहले वाले शेष के साथ में कर देते हैं। चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें किसके साथ में करते हैं हम दोस्तों, प्रथम वाले शेष के साथ में हम लोग करते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि संख्या के घन को, कोई संख्या है जिसे 18 से भाग दिया जा रहा है, शेष कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 6 प्राप्त हुआ है। यदि संख्या के घन को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, प्रथम शेष हमने देखा कि प्रथम शेष है जो, वो हमारे पास में कितना आ चुका है, 6 आया हुआ है। इसने कहा कि संख्या के घन को, जब संख्या के घन की बात कर रहा है तो हम शेष के घन कर देंगे दोस्तों। चलिए 6 का घन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 आ जाएगा। और इससे फिर हमें 18 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। चलिए
18 से भाग देते हैं इसको। 18 में एक बार जाएगा, ये यहां से बच जाएगा 3, ये बच गया कितना दोस्तों 6। 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे जो शेष होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। आपने देखा किसी संख्या से वही 18 को भाग दिया गया दोस्तों, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या के घन में 18 से भाग दिया गया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार के सभी प्रश्न लगभग में सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट को। चलिए अब प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब गुना वाले प्रश्न पे आते हैं। चलो दोस्तों, प्रश्न अगला है, किसी संख्या में 12 से भाग देने पर 12 से भाग देने पर शेष 10 प्राप्त होता है। 10 प्राप्त होता है यदि इस संख्या के 5 गुने में 12 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को भी मैंने देखा कि क्या लिखा हुआ है, तो किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त हो रहा है 10 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि यदि इसी संख्या को 5 गुने में 12 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। ठीक है, 3 प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों इसमें से बन रहा था, एक वर्ग करने वाला, एक घन करने वाला और एक दोस्तों क्या करने वाला गुना करने वाला। इस तीनों प्रकार में हमेशा हम प्रथम शेष के साथ में जो भी करना होता है करते हैं। किसके साथ में करते हैं, प्रथम शेष के साथ में करते हैं। चलिए, प्रथम शेष हमारा कितना है, प्रथम शेष हमारे पास में है 10। कितना है दोस्तों 10 है। उसने कहा कि संख्या के 5 गुने में, संख्या का 5 गुना करेंगे तो इसका मतलब यह है कि शेष का कितना गुना करेंगे 5 गुना करेंगे। ये कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। अब इसे किससे भाग देना है, मुझे 12 से भाग देना है दोस्तों। तो यहां देखते हैं शेष कितना आ जाएगा। देखिए ये 4 बार चला जाएगा, 12 चक्कू 48 में। देखिए दोस्तों 12 चक्कू कितना चला जाएगा, ये 48। यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस परिस्थिति में शेष हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। जैसा कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको भी भली भांति समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के अगला टॉपिक देखेंगे हम, पावर वाली संख्याओं में शेष ज्ञात करना। क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, पावर वाली संख्याओं में शेष ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इसका, पावर वाली संख्याओं में शेष ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शेष ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाग वाले में। चलिए एक एग्जाम्पल के पहले थ्रू समझते हैं, उसके बाद में इसके नियम समझते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है 8 की घात 121 डिवाइडेड बाई 9। यदि दोस्तों हम इसको हल करने पे आ जाएंगे तो 8 की मल्टीप्लाई हम 121 बार कर नहीं पाएंगे, जिसका मतलब है ये असंभव हो जाएगा हमारे लिए
कि बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो भाजक होता है, क्या दोस्तों होता है, जो भाजक होता है वो संख्या के बीच में कितने अंतर पे है। तो मैंने देखा यहां पे जो इसका अंतर आ रहा है दोस्तों, वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि यहां से अंतर जो है 1 होता है तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इसे देखो कैसे लिखते हैं, भाजक के साथ में जितना घटाने के बाद में मुझे 8 मिलेगा, तो भाजक से हम कितना घटा सकते हैं, 1 घटा सकते हैं, तभी मुझे 8 मिल जाएगा। यहां से इसकी पावर कितनी हो गई, 121 डिवाइडेड बाई 9। अब दोस्तों देखते हैं, यदि शेष जो है यहां पे शेष नेगेटिव बचे तो क्या होता है, यदि शेष पॉजिटिव बचे तो क्या होता है। चलिए इस परिस्थिति में देखेंगे भाई, यहां से अगर 9 हम कट करेंगे तो ये आ जाएगी -1 की पावर 121 डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, 9। अब जरा यहां से ध्यान से देखिए, इसकी घात कितनी है, विषम घात है। कितनी घात है दोस्तों, विषम घात है। तो जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिया a की घात -3, छोटी विषम घात से मैंने स्टार्ट किया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यदि इसे मैंने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सम पावर यदि मैंने ले लिया इसकी तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पे आकर के। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, यदि घात विषम है, क्या दोस्तों, यदि घात विषम है तो भैया जो ये 1 आएगा वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और यदि घात कैसी है, सम है, तो ये कैसा आएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यहां से देखते ये किसका आ गया है, शेष हमारा माइनस का 1 आ गया है। अभी दोस्तों इसका फाइनल आंसर नहीं है। यदि मैंने कहा था कि शेष नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, इस परिस्थिति में है भाजक के साथ में उसे जोड़ देते हैं। भाजक हमारा कितना है, 9 है, प्लस माइनस का 1, तो ये जो शेष आएगा दोस्तों यहां से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चलिए रिक्वायर्ड वही जो हमारा शेष होगा दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, देखो भाजक कितना था, 9 था, इसमें मैंने क्या किया, 1 माइनस का जोड़ दिया, तो ये ओवरऑल कितना दोस्तों आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे नियम यहाँ पे हमें सीखने को मिले हैं दोस्तों। यदि घात कैसी होगी, विषम होगी, तो 1 जो होगा हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। तो यदि घात कैसी है दोस्तों, उसके ऊपर सम है, तो हमेशा कैसा नंबर आ जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और यदि शेष यहाँ पे जो विषम आता है, नेगेटिव आता है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा वक्त होगा कि भाजक में उस शेष को हम जोड़ देंगे। और यदि पॉजिटिव आता तो उसी कंडीशन में जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नियम थोड़े से इसके, ये ठीक है दोस्तों। पहला नियम बच्चे देखो, इसका नियम नंबर बच्चे दोस्तों कितना है, इसका फर्स्ट है, यदि संख्या की घात सम हो तब शेष कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल यहां पे ले लिया, यह आ गया 12 की घात 120, यहां पे दोस्तों कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 13। चलिए सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि भाजक इसके बीच में क्या अंतर हमारा 1 है, हाँ 1 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 लिख सकते हैं 12 को, ये आ जाएगा 120, किससे डिवाइड करना है, 13 से। ये इमेजिनरी के लिए हम लोग दोस्तों इसको कट कर देते हैं, तो यहां से हमारा जो शेष आएगा माइनस का 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 120। अब देखिए दोस्तों, ये घात कैसी है, सम है। जब घात सम होती है तो ये रिक्वायर्ड जो यहाँ पे आएगा नंबर, ये पॉजिटिव का आएगा। जो पॉजिटिव का नंबर आएगा यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, शेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों,
शेष हो जाएगा। मैंने कहा था यदि नेगेटिव आता तब हम भाजक के साथ में क्या करते थे, जोड़ देते थे। चलिए दोस्तों, यदि इसके साथ लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगला नियम क्या हो जाएगा इसका, यदि संख्या की घात विषम हो, क्या दोस्तों, विषम हो, तब शेष कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे ले लिया एग्जाम्पल 7 की घात 127 और किससे डिवाइड मुझे करना है, 8 से डिवाइड करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा वर्क है इसके बीच में यदि अंतर 1 का है, हाँ है दोस्तों अंतर 1 का, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 लिख सकते हैं कि घात 127 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय किस क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। देखो इसे इमेजिनरी के लिए क्या कर दो, कट कर दो, तो यहां से आ जाएगा नंबर हमारे पास में -1 की घात 127। घात कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए दोस्तों। ये घात कैसी है, विषम है, तो ओवरऑल ये नंबर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। जब मैंने कहा था कि शेष जो है यदि नेगेटिव नंबर आता है तो रिक्वायर्ड जो शेष होता है हम लोग किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, इस प्राप्त किए गए शेष को भाजक के साथ में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, मैं जोड़ रहा हूं यहां से, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये ओवरऑल आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले से।